ऊंचा नहीं है स्कूल में क्या कमी है? जी। अभी के जो स्कूल है यहाँ हम जहांगीरपुर का रास्ता में जा रहे थे मैडम जी, वहां पे बहुत सारा छोटी छोटी लड़की लोग, यानी कि 18-19 साल के लड़की लोग हैं, उससे भी कम उम्र के लड़की लोग हैं, पूरा बैग पूरा भर लिए हैं वो लोग। हम वहां पे गए, हम ये रोके अपना ये बाइक, उनके बाद हम उनसे संवाद किए। वो लोग को हम पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, तो वो लोग। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी यानी कि मझगांव विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमती बहालेन चंपिया जी से हम लोग संवाद करेंगे, काहे कि अभी झारखंड विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर हम लोग क्या क्या ऐसे मुद्दा है जो क्या क्या मुद्दा पे और आगे इनका विजन क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। इनसे पहले हम लोग परिचय करते हैं। मैडम जी अपना परिचय बता दीजिए। सभी को जोहार। मेरा नाम बहालेन चांपिया हुआ। मैं एक श्री देवेंद्रनाथ चांपे की बेटी हूँ और मैंने अपनी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में किया है। उसके बाद मैंने मैनेजमेंट किया है बीआईटी मेसरा से। फिर मैं पिछले 25 साल से टाटा स्टील में कार्यरत हूँ और टाटा स्टील के विभिन्न क्षेत्र जैसे CSR, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इत्यादि में मैंने काम किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस हर तरह के फील्ड पे रहा है। बिल्कुल। आपने बोला कि आपने जो टाटा स्टील ये में काम किया और अभी अभी हम लोग विधानसभा चुनाव भी आ गया है और लगभग विधानसभा झारखंड विधानसभा यानी कि झारखंड बन के 24 साल हो गया। अभी 24वां मतलब जो भी है, अभी 24 साल का झारखंड हो गया, युवा झारखंड हो गया। युवा झारखंड में आप जो जॉब कर रहे थे उसके बाद आपने ऐसे क्या सोचा कि आपको झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? जी, मैंने देखा कि हमारा क्षेत्र अभी भी विकसित नहीं है, काफी पिछड़ा हुआ है। हमारा क्षेत्र के विकास की दर बहुत ही स्लो है। अगर हम देखते हैं कि अगले 10 साल में हमारा क्षेत्र कहाँ जाएगा। यहाँ शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय है, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ अभी भी उपलब्ध नहीं है। तो ये सब देख के मुझे लगा कि हमारे जैसे शिक्षित लोगों को आना चाहिए और अपने समाज के विकास में योगदान देना चाहिए। बिल्कुल। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो तमाम आपका जो ये पूरा कोल्हान है ना, पूरा झारखंड में आपका 28 सीट आपका रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट का ये मतलब होता है कि वहां सिर्फ आदिवासी ही लड़ सकते हैं। तो आप भी अपना आदिवासी क्षेत्र से लड़ रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब झारखंड नहीं बना, तब से हमारे आदिवासी ही यहाँ के विधायक होते जा रहे हैं, सांसद होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो लोगों को नजर में, या वो लोग अभी तक जिस चीज को आप सोच रहे हैं, आप जो विजन बना रहे हैं, उस चीज को विकास नहीं कर पाया वो लोग? जी, जी, यहाँ के पहले क्योंकि ये हमारा रिजर्व सीट है और हमारे क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि रहे हैं पहले भी हमारे ट्राइबल ही रहे हैं, लेकिन अभी बाहर विकास बहुत तेजी से हो रहा है और हमारा विकास काफी स्लो से हो रहा है। बाहर आप देखेंगे दूसरे जगह में शिक्षा के लिए एक से एक इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, अच्छे अच्छे स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, जिनसे पढ़ के बच्चे मतलब लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी भी जो स्कूल है बहुत ही बिलो एवरेज लेवल का है कि इस स्कूल से पढ़ करके बच्चे अपना करियर नहीं कर सकते। यहाँ के जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनका लेवल भी उतना ऊंचा नहीं है। स्कूल में क्या कमी है? जी, अभी के जो स्कूल हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो शिक्षकों की कमी है। कोई भी स्कूल आप रन करते हैं तो आपको शिक्षक की जरूरत है। बिना शिक्षक का स्कूल कैसे चलेगा? जितने टीचर्स चाहिए उतने आपके टीचर्स नहीं है और क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि बाहर में कितना अवेयरनेस है। क्वालिटी एजुकेशन मतलब आप कितना स्मार्ट तरीके से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को और जीके लेवल कितना हाई होना चाहिए, हर चीज का आपको अवेयरनेस होना चाहिए। तो यहाँ के बच्चे अगर आप उनको भेजेंगे बाहर तो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण बहुत सारे एग्जाम्स भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। जैसे आपके हुआ बैंक्स के एग्जाम्स हुए, रेलवे के एग्जाम्स हुए, IAS नहीं बन पा रहे हैं हम लोग। झारखंड प्रदेश के जो एग्जाम्स है वो भी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और मेन लाइन पे नहीं आएंगे हम लोग अपने समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हमको लगता है कि हर चीज का समाधान शिक्षा से ही है। तो शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है, गुणवत्ता शिक्षा बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, शिक्षा पे तो हम लोग बात किया, मैडम ने बहुत अच्छी बात रखी। अभी क्या कमी है उसको भी हम लोग जानेंगे धीरे धीरे से और भी बातें करेंगे। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, शिक्षा के अलावा, शिक्षा चलिए अच्छी बात है, कमी है हम मान रहे हैं, और शिक्षा के अलावा आपके पास क्या विजन है?
जी, मैं देख रही हूँ कि हमारे लोगों के पास आय के स्रोत बहुत कम है। हम लोग कृषि पे निर्भर रहते हैं। हमारे यहाँ जो है कृषि के लिए आपको अच्छी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए और कृषि से संबंधित उच्च अच्छे बीज उपलब्ध होना चाहिए। तो बहुत सारी की चीजें जो जिसके कारण हम कृषि कर जाएं वो अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो हमारा विजन है कि हम इस एरिया में एक स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की स्थापना करें। अगर स्पेशल एग्रीकल्चर जोन रहेगा तो हर तरह की सब्सिडीज मिलेंगी। यहाँ पे रिसर्च सेंटर खुल सकते हैं, सोइल टेस्टिंग फैसिलिटी हो सकती है, अच्छे बीज उपलब्ध हो सकते हैं। जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी गाइडलाइन और सुविधाएं मदद चाहिए शिक्षा के लिए, वो सब अवेलेबल होंगे। तो हमारे क्षेत्र में मतलब लोग अच्छे से खेती करेंगे, एक कमर्शियल रूप में खेती करेंगे जिससे लोगों को अच्छी आमदनी होगी। तो इससे क्या होगा कि लोग अपने क्षेत्र पे ही इंगेज रहेंगे, पलायन भी रुकेगा। तो यहाँ पलायन बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ के लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं, बड़ा अनसेफ पलायन हो रहा है, बाहर जाते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको सही मजदूरी भी नहीं मिल एक रही है। बात है मैडम जी, बीच में आपको रोक रहे हैं। हम जहांगीरपुर का रास्ता में जा रहे थे मैडम जी, वहां पे बहुत सारा छोटी छोटी लड़की लोग, यानी कि 18-19 साल के लड़की लोग हैं, उससे भी कम उम्र के लड़की लोग हैं, पूरा बैग पूरा भर लिए हैं। वो लोग, हम वहां पे गए, ये रोके अपना ये बाइक। उनके बाद हम उनसे संवाद किए। वो लोग को हम पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, तो वो लोग, आप जा रहे हैं कहीं काम करने के लिए, लेकिन वो लोग अंदर से बोल नहीं पा रहे हैं कि हम लोग काम करने जा रहे हैं। वो लोग क्या हमको बोला, नहीं हम लोग चकदरपुर जा रहे हैं, वहां पर रिलेशन, और बड़ा बड़ा बैग। आप समझ सकते हैं कि इधर में हाल फिलहाल जंगीपुर से थोड़ा सा इधर का ये लड़की लोग हैं, आप चकदरपुर जा रहे हैं, अगर मेहमान भी जाते तो एक बैग, छोटा छोटा बैग जरूरत है, उतना बड़ा बड़ा बैग का जरूरत तो नहीं होता। आप देख रहे हैं कि वो लोग तमिलनाडु की तरफ रुक कर रहा है, हमको ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है, आपके बहुत ज्यादा यहाँ हमारा कुलान से बहुत ज्यादा लड़की लोग तमिलनाडु की ओर रुक कर गए हैं। आप इस पे क्या ये देना चाहेंगे, क्या ऐसे कमी क्या है जो आपके क्षेत्र में वो लोग को तमिलनाडु जाना पड़ रहा है? आप महिला हैं, वो लोग भी महिला है। जी। तो ये बहुत ही दुखदाई सिचुएशन है यहाँ की, क्योंकि यहाँ की महिलाएं बाहर जा रही हैं। बाहर में हम सभी जानते हैं कि कितने अनसेफ रहते हैं, बहुत बहुत तरह के एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसको रोकने के लिए हमको यहाँ पे ही कुछ रोजगार के अवसर बनाने पड़ेंगे, कुछ इनकम के अलग साधन बनाने पड़ेंगे। जैसे कि हम लोग के यहाँ हम लोग का जगह तस्सर के लिए काफ़ी उपयुक्त है, तो हम क्यों ना तस्सर की खेती को बढ़ावा करें, तस्सर की खेती मास स्केल में करें। और यहाँ पे तस्सर का सिल्क हमारे पास होगा और इनके जो सामान है उनका विश्व बाजार में बहुत ही अच्छा डिमांड है, उससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब करने के लिए आपको एक पॉलिसी, मतलब अच्छे गाइडलाइन होना चाहिए। आप कैसे करेंगे इसकी एक रूपरेखा होनी चाहिए, और ये एक दिन पे नहीं होगा। इसको करने में कम से कम आपका 3-4 साल तो लगेगा। एंड उसके बाद जब यहाँ पे तस्सर की खेती होगी तो लोग रोजगार से जुड़ जाएंगे, नए इनकम का सृजन होगा। तो हमारी प्रयास रहेगी कि हम लोग आदिवासी लोग नेचर से जुड़े रहते हैं, खेती से जुड़े रहते हैं, तो कुछ ऐसा काम करें जिससे कि लोग वैसे काम में जुड़े जो उनके दिल के करीब हो। जैसे खेती हुआ, फूड प्रोसेसिंग हुआ, तस्सर फार्मिंग हुआ, सिलाई कढ़ाई का काम हुआ। इस तरह के कामों में हमारे लोग इंजॉय करते हैं, अच्छा से काम करते हैं और वो लोग बहुत कुशल भी है। तो मैं इस क्षेत्र को एक तस्सर के हब के रूप में भी डेवलप करना चाहूंगी। बिल्कुल। हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास कोलान में जमीन का कमी नहीं है, और छोटे छोटे अगर उद्योग लगेंगे तो कोई प्रदूषण आज हमको लगता है कि जहां तक नहीं होगा। काहे कि हमारे जब यहाँ का लड़की लोग अगर बाहर जाके सिलाई सेंटर कढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी सिलाई सेंटर, छोटे छोटे उद्योग बना के लोगों को काम मिल सकता है। तो क्या आपको ये क्या लगता है कि आपका जो वर्तमान जो विधायक वगैरह है, वो लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है कि ये सब आप लोग करे नहीं पाएंगे, क्या है यहाँ का? जी, इसमें 2-3 चीज मैं कहूंगी कि एक है कि इच्छा शक्ति भी की बात भी सही है, और दूसरा करेक्ट नॉलेज, करेक्ट इंफॉर्मेशन और सही नेटवर्किंग। क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में हैं, हम लोग ने देखा है कि कैसे एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काम करता है, कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम करता है। डिमांड बहुत है, लेकिन उसको यहाँ पे लाना और सही जानकारी होना चाहिए, सही तरह से लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास फंड बहुत है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे फंड है महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए, महिलाओं को व्यवसाय में लाने के लिए,
महिलाओं के लिए सब्सिडीज भी है, तो स्कीम्स बहुत है। बस इसको धरातल में लाने की जरूरत है, और धरातल में लाने के लिए आपको बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए। सारी सरकारी एजेंसीज, एनजीओज को साथ में आपको जोड़ना है। सब काम करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी चाहिए जो हर लिंक को जोड़ सके और इस चीज को धरातल पर ला सके। अच्छा ठीक है, हम लोग अभी झारखंड विधानसभा यानी कि पूरा ये तो आपका विजन आपको हम लोग बात किए, लेकिन बात के खत्म नहीं होगा। लेकिन आप जिस विधानसभा से खड़े हैं यानी कि मझगांव विधानसभा से, मझगांव विधानसभा से में आपको क्या क्या ऐसे कमी दिखता है जो आप वहां आ जाएंगे तो वो सब पूरा करेंगे? जी, हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं और हैं। उस जगह का नाम भी बताते हुए जाइएगा ताकि उस जगह में ये कमी है, उस जगह में ये कमी है। जी। तो हम लोगों ने कुछ क्षेत्र का दौरा किया, तो जैसे कुछ क्षेत्र हैं जैसे मझगांव, ठीक है, वहाँ पे पानी की असुविधा है, बहुत जगह ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको बेसिक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो चाहिए ही। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमारी प्रायोरिटी रहेगी। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को मिलनी चाहिए, उस चीज में हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और शिक्षा का तो प्रॉब्लम हर जगह ही है, ये हम लोग दूर करेंगे कुछ अच्छे मतलब। और हमारा पर्सनल प्रयास भी रहेगा कि हम बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोले, जिससे 10th 12th और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें वो पास हो सके। और महिलाएं यहाँ की जो है काफी एक मजबूत कड़ी है, लेकिन हम लोग को महिलाओं को और सशक्त करना है, क्योंकि हमारा समाज में महिलाएं 50% हैं। तो महिलाओं को जागरूक करना है, उनको व्यापार के क्षेत्र में लाना है, उनको इनकम का अलग इनकम का स्रोत देना है। तो इस तरह से हमारा समाज थोड़ा सुदृढ़ होगा। और सड़क उड़क कैसे है आपका मझगांव क्षेत्र का? सड़क की तो प्रॉब्लम है, बहुत जगह हम लोगों ने देखा कि सड़क की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारा प्रयास रहे कि हर जगह जो भी सड़क नहीं बने उन सड़क को जोड़ना, जहाँ पे बिजली नहीं पहुंचा है बिजली की व्यवस्था करना, जहाँ पानी नहीं पहुंचा है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुंचा है, वो सब की व्यवस्था कराना, ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि ये एक बेसिक नेसेसिटी है, ये लोगों का मौलिक अधिकार है। सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि वहां पे एक आंदोलन हो रहा है, डैम यानी कि इचार डैम बनने जा रहा है। इचार डैम में हम जिस प्रकार से पेपर और टीवी मीडिया के माध्यम से सुनाई देता है कि 170 गांव से ज्यादा वहां पे विस्थापित होंगे। आप लोगों का यानी कि आपका मुद्दा में डैम को क्या लेके बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जो डैम बन रहा है उससे करीब 100 से ज्यादा गांव सबमर्ज होंगे, वहाँ के लोग विस्थापित होंगे। तो हमारी पार्टी इसके अगेंस्ट है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे आदिवासी लोग विस्थापित हो। किसी का विकास हमारे विनाश पे नहीं हो। हम चाहेंगे कि ये हमेशा रद्द हो जाए। हमारी पार्टी कोशिश करेगी और हम लोग हमेशा फाइट करेंगे विधानसभा स्तर पे और पार्लियामेंट के स्तर पर कि इसको रद्द किया जाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी ये रद्द किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग का विनाश हो और किसी का विकास हो। आदिवासियों की विनाश पे किसी का विकास एकदम नहीं होना चाहिए। हम लोग के प्रयास रहेगी हमारी संस्कृति हमेशा बची रहे, बरकरार रहे। आदिवासी संस्कृति अस्मिता के लिए हमेशा हम लोग लड़ाई करते यानी रहेंगे। कि आप लोग, आपका पार्टी हो चाहे आप लोगों का जो भी, आप लोग ये करेंगे, आप लोग डैम के विरोध में रहेंगे? डैम के विरोध रहेंगे। अच्छा, डैम अगर बन जाता है तो आपको किस चीज का डर है? देखिए, डैम बनेगा तो हमारे लोग विस्थापित होंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग विस्थापित हों, क्योंकि विस्थापन का दर्द हम लोग झेलते आ रहे हैं। अगर ये लोग विस्थापित हो जाएंगे तो गुलगुलिया की जिंदगी जिएंगे। हमारी संस्कृति में खतरा है, हमारी अस्तित्व सब में ये बहुत बड़ा खतरा है। हमारे लोग जल जंगल जमीन के साथ ही रहते आ रहे हैं। विस्थापन का दर्द हम लोग और नहीं सह सकते हैं। यानी कि आप इसलिए आप डैम, मतलब आप अपने लोगों से प्यार करते हैं इसलिए डैम बने नहीं देना चाहते हैं? हम डैम कभी नहीं बनने देंगे। चलिए, अगर ये लोग सत्ता पे आते हैं, ये लोग विधायक बनते हैं, ये लोग अगर लोकसभा में जाते हैं तो ये लोग डैम का विरोध करेंगे। और जहां तक बात है कि बात तो बहुत लंबी होगी, लेकिन फिर भी विधानसभा को लेकर हम लोग ये करेंगे। आप जो भी पार्टी में आप खड़े हैं उसका ये जो भी है आपका सिंबल क्या है वो आप ये कर रहे हैं। आप जनता को थोड़ा सा मैसेज दीजिए, आपका ये अंतिम समय में लोग बात करते हुए। जी, मेरी पार्टी का नाम है भारत आदिवासी पार्टी। ये पार्टी बेसिकली आदिवासियों के हित के लिए बात करती है, आदिवासियों के हक के बात करती है। जैसा 5th शेड्यूल, पेसा एक्ट, CNT एक्ट, ये पार्टी इसी की रक्षा करेगी। इस सारे चीज को वो और मजबूत करेगी। और हमारा चुनाव चिन्ह है हॉकी बॉल, हॉकी स्टिक एंड बॉल है, और मेरा क्रमांक 3 है। बिल्कुल, इन्होंने सभी तरह का ये बता दिया। हम लोग इस पे, हम लोग वीडियो पे भी कर ये मेंशन कर देंगे ताकि ये बहुत सारा चीज है
काहे कि आज हम लोग पहला संवाद है और इसी के साथ हम लोग यहीं पे बात समाप्त करते हैं। और पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए और इस वीडियो को आप लोग जन जन तक जरूर शेयर करेंगे, ताकि हम लोग सभी का बातों को हम लोग आपका तक पहुंचाने का एक माध्यम है हम लोग, और उसको आप लोग फॉलो करेंगे। हो सकता है आपके लिए वीडियो ये नहीं हो सकता है, लेकिन आपके बगल वाले के लिए जरूर हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो शेयर शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए, हमारा साथी बनने के लिए आपको एक सब्सक्राइब कर देना होगा, ताकि आगे हम लोग ऐसे ही बने रहे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।